नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अभिजीत ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, क्लास 10th के लिए मैंने आज गद्य खंड से लेखकों का नाम लेकर उपस्थित हो चुका हूं, ताकि मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं लेखकों का नाम कभी भूल ना पाए। इसलिए ट्रिक के द्वारा आज मैं लेखकों का नाम इस प्रकार से बताऊंगा कि आपको लाइफ टाइम यानी कि जीवन भर ये चीज याद रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो बच्चों, हम ये कहेंगे ना कि भीमराव अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जी जो है एक चैप्टर लिखे थे जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन। तो भीमराव अंबेडकर जी ने एक नीच कास्ट से बिलोंग्स करते थे और उन्होंने बहुत अधिक, श्रम का अर्थ क्या होता है बच्चों? श्रम का अर्थ होता है मेहनत। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अधिक मेहनत किया और संविधान को लिख दिए थे। ठीक है, तो इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने एक चैप्टर लिखे थे जिनका नाम है श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और जाति को लेकर इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की थी, इसलिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा भी हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद है नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो विष के दांत, ठीक है, यानी शर्मा जी जो है सारे जातों में लोगों का ये जो है विष के दांत नहीं होते हैं, लेकिन ये शर्मा जी जो है एक बच्चे ये ट्रिक है। ठीक है, इसे कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई भी छात्र छात्रा अगर शर्मा से है भी तो बच्चों इसे ट्रिक के माध्यम से केवल बताया जा रहा है, इसको कोई बुरा नहीं मानेंगे अपने से। ठीक है ना, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी विष के दांत लिखे थे, क्योंकि शर्मा जी लोगों के पास जो है ना विष के दांत होते हैं, यानी बहुत गुस्सैल प्रकृति के होते हैं, ये हम मान लेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी विष के दांत को कहानी को लिखे थे। ठीक है, मैक्स मूलर, ठीक है ना, मैक्स मूलर, भारत से हम क्या सीखे। मैक्स मूलर जी ने क्या लिखे थे कि भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, तो भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम लोग क्या सीखते हैं बच्चों? तो जीवन में मूल बातें क्या है, मूल बातें क्या है, वही तो सीखते हैं हम अपने भारत से। ठीक है, भारत जैसे महान देश से हम मूल बातें क्या है उसी को सीखते हैं, जीवन कैसे हम लोग जीने की शैली अपनाएं उसी चीज को सीखते हैं बच्चों। तो भारत से हम क्या सीखे, इससे हम मूल बातों को सीखे। ठीक है, मूल बातों को सीखे, है ना, तो इसलिए मैक्स मूलर इससे याद रखेंगे इस ट्रिक से। ठीक है, उसके बाद है प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखे थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसको किसने लिखे थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, 1000 बार बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं 1000, तो नाखून कितना बार बढ़ते हैं ऐसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों, तो नाखून जो है 1000 बार बढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे हम याद रखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध को लिखे थे। ठीक है, उसके बाद है नागरी लिपि प्यारे बच्चों। ठीक है, नागरी लिपि, तो नागरी लिपि को लिखे थे गुणाकर मूले ने। ठीक है, तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि नागरी से हम नगर को याद रखेंगे, नगर ट्रिक अपना बना लेंगे कि नगर के लोग जो है ना गुणवान होते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, गुण होता है उनमें। तो इसलिए हम कहेंगे प्यारे बच्चों कि नागरी लिपि को जो है ना गुणाकर मूले जी ने लिखे थे। ठीक है, क्योंकि नगर के लोग में गुण होता है, इसलिए गुणाकर मूले नागरी लिपि को लिखे थे बच्चों। ठीक है, उसके बाद है बहादुर। तो बहादुर को प्यारे बच्चों अमरकांत जी ने लिखा था। ठीक है, इसको ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे कि जो बहादुर होते हैं उनको जल्दी से कोई मार नहीं सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो बहादुर होता है उन्हें जल्दी से कोई मार नहीं सकता है, तो उन्हें हम कहेंगे ना कि वे अमर हो जाते हैं। तो बहादुर ये कहानी जो है अमरकांत जी ने लिखा था प्यारे बच्चों, क्योंकि अमर है इसलिए तो बहादुर है, अब बहादुर है इसलिए तो अमर है। ठीक है, तो इसलिए हम याद रखेंगे बच्चों ऐसे कि अमरकांत जी ने बहादुर थे इसलिए बहादुर कहानी को लिखा था इन्होंने। ठीक है, चलिए परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा, इसमें एक परंपरा शब्द है। ठीक है, तो परंपरा का मतलब होता है हमारी संस्कृति, जो पिछले हम लोग जीने की शैली किससे सीखते हैं। तो परंपरा हम लोग राम से सीखते हैं, किससे सीखते हैं, श्री रामचंद्र जी थे ना,
तो हम लोग राम से अच्छा परंपरा किसी से नहीं सीख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए रामविलास शर्मा जी ने परंपरा का मूल्यांकन लिखा था। ठीक है, हम इस ट्रिक से इसे याद रखेंगे कि राम बहुत अच्छा हमें क्या सिखलाते हैं बच्चों, बहुत अच्छा हमें क्या सिखलाते हैं, तो परंपरा सिखलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम रामविलास शर्मा से परंपरा का मूल्यांकन याद रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए उसके बाद है पंडित बिरजू महाराज जी ने जीत जीत मैं निखरत हूं। ठीक है, जीत जीत मैं निखरत हूं, तो जीतता कौन है? ठीक है, कौन जीत जीत है ना, इससे याद रखेंगे प्यारे बच्चों कि जीतता कौन है। तो जीतता जो महाराजा होता है ना, महाराज जो होते हैं वही जीतते हैं। छोटे बच्चे प्रजा होते हैं ना, या फिर छोटे जो बच्चे होते हैं वे कभी जीतते नहीं है। ठीक है, क्योंकि महाराज जी हमेशा जीतते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज जीत जीत मैं निखरत हूं इसको लिखे थे। इस ट्रिक से इसे आप लोग याद रखना बच्चों। ठीक है, चलिए अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी जो है अविन्यो को लिखे थे। ठीक है, किसको लिखे थे? अविन्यो को लिखे थे प्यारे बच्चों। तो हम कहेंगे कि अशोक जो थे ना, यहाँ अ से अशोक हो रहा है ना, आ से अविन्यो होता है। ठीक है, तो यहाँ हम अ आ को याद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अ आ को याद करेंगे, जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना अ आ ई, तो हम लोग कहेंगे अशोक जी अविन्यो, अ से अशोक, आ से अविन्यो। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अ के बाद आ होता है ना, तो अशोक वाजपेयी जी ने अविन्यो लिखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। विनोद कुमार शुक्ल जी, इसके बाद है विनोद कुमार शुक्ल जी यानी कि मछली। तो इसमें सबसे पहले एक चीज देखेंगे कि कुमार जो है इस किसी भी कवियों के नाम में कुमार नहीं है बच्चों। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कुमार लोग होते हैं ना, वे लोग मछली खाते हैं। ठीक है, जो कुमार लोग मछली खाते हैं, बट ये शादीशुदा लोग मछली नहीं खाते हैं। इस ट्रिक से इसे हम याद रखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, कि जो कुमार लोग होते हैं ना, वे लोग मछली को खाते हैं। क्लियर है? चलिए यतीन्द्र मिश्र यानी मिश्र क्या लिखे थे? नौबत खाने में इबादत। तो खाने में है ना, खाने में, तो खाने में लिखा है ना, तो खाने में हम क्या करते हैं? खाना को मिश्रित करके खाते हैं। वो खाते हैं ना, क्या क्या खाते हैं बच्चों? तो दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, और सब्जी को उसी में मिला करके यानी कि मिश्र करके हम लोग खाते हैं, मिश्रित करके। ठीक है, तो यतीन्द्र मिश्र जी ने मिस को खाना को खाते हैं, इसलिए नौबत खाने में इबादत किसने लिखा था प्यारे बच्चों? यतीन्द्र मिश्र ने, कि खाने को मिश्र करके ये नौबत को खाते हैं मिश्रित करके। ठीक है बच्चों, तो नौबत खाने में इबादत को यतीन्द्र मिश्र ने लिखा था प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद है महात्मा गांधी और शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति जो है, शिक्षा और संस्कृति, तो सबसे पहले शिक्षा का अर्थ होता है विद्या, और संस्कृति का मतलब होता है अपनी परंपरा। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति जो है ना, जिनके पास हो जाता है वे क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों? वे, उनका आत्मा जो है ना महान बन जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं महान आत्मा वाले क्या होते हैं? जिनके पास शिक्षा और संस्कृति हो जाती है वे क्या हो जाते हैं? महान आत्मा हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति को महात्मा गांधी जी ने लिखा था प्यारे बच्चों। ठीक है, हम एक बार रिपीट कर देते हैं। भीमराव अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर थे बहुत अधिक श्रम करते थे, मेहनत करते थे, तो भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नलिन बिलोचन शर्मा, शर्मा जी के 20 के दांत होते हैं। ठीक है, तो 20 के दांत लिखे थे शर्मा जी। उसके बाद मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे? मैक्स मुलर यानी मूल चीजों को हम सीखते हैं भारत से। नाखून के क्यों बढ़ते हैं? तो 1000 बार बढ़ते हैं, नाखून 1000 बार बढ़ते हैं, इसे हम याद रखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद है नागरी लिपि। तो नगर के लोग क्या होते हैं बच्चों? गुणवान होते हैं, नगर के लोग गुणवान होते हैं, तो गुणाकर मूले जी ने लिखे थे। ठीक है, और बहादुर, तो बहादुर जो है अमर होते हैं, बहादुर अमर होते हैं। इस ट्रिक से इसे हम याद रखेंगे बच्चों। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम कह सकते हैं कि बहादुर लोग अमर होते हैं, इसलिए बहादुर लिखे थे ये अमरकांत जी। ठीक है, ये परंपरा के मूल्यांकन यानी परंपरा हम किन से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं बच्चों? तो श्री रामचंद्र से, इसलिए रामविलास शर्मा जी ने क्या लिखे थे? परंपरा का मूल्यांकन लिखे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे कि महाराज जीत जीत मैं निरखत हूं, यानी जीतता कौन है हमेशा? तो महाराज जीतते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद है ना कि अविन्यो यानी अ से अशोक होता है, आ से अविन्यो होता है। ठीक है, तो अशोक वाजपेयी ने अविन्यो को लिखे थे। ठीक है, उसके बाद मछली कौन खाता है? कुमार, तो विनोद कुमार शुक्ल लिखे थे मछली।
ठीक है। नौबत खाने में इबादत, यानी खाने में इबादत। तो हम खाने में क्या करते हैं बच्चों, तो मिस कर खाने को मिश्रित करके खाते हैं, ठीक है। तो मिश्रित, तो नौबत खाने में इबादत किसने लिखे थे, यतींद्र मिश्र। क्लियर है। शिक्षा और संस्कृति जिनके पास हो जाता है ना, महात्मा बन जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा और संस्कृति को किसने लिखा था, महात्मा गांधी जी ने लिखा था प्यारे बच्चों। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं बच्चों, और 2 से 3 नंबर आपको परीक्षा में पक्का हो गया बच्चों आज। तो इसलिए आप लोग इसे बार बार देख लेंगे बच्चों, और देखने मात्र से ही इस सारे ये कवियों के नाम को आप क्लियर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।